नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज टीवी 3 इंडिया न्यूज, जहां हम आपको देश प्रदेश की खबरों से रूबरू कराते हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आज की इस बड़ी खबर में क्या कुछ है खास। बीजेपी का बड़ा नेता था, आज से 4 साल 5 साल पहले क्या बोला, ये मुंडा फुंडा कौन है हम नहीं जानते, ऐसा बोला उस आदमी ने, भाजपा के लोगों ने। और आज मोदी जी का भाषण देखा आपने, 15 अगस्त पे क्या बोले, बिरसा मुंडा वो शख्सियत थी जिन्होंने अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया, ये बोले कि नहीं बोले। ये आपका कमाल है। मोदी जी को पता चल गया है कि दलित के लिए, आदिवासियों के लिए, एसटी एससी के लिए क्या बोलना पड़ेगा। बांसवाड़ा से करंट ऐसा लगा है इस बार कि इनको पता चल गया है कि मुझे इस समाज के लिए क्या बोलना है। आज बाबा साहब अंबेडकर को अपन सब मानते हैं, एक लाइन में बोल लेते हैं संविधान निर्माता, हम कह लेते हैं अंबेडकर जी की जय जय भीम बोल लेते हैं, लेकिन अंबेडकर जी क्या चाहते थे वो भूल गए हम। वो क्या चाहते थे, क्या किया उन्होंने। एक बात बोली थी संविधान सभा की डिबेट में कि संविधान बनाया है शानदार, लेकिन फिर भी मैं दुखी हूं। मैं दुखी हूं, उन्होंने कहा था कि मैं दुखी हूं क्योंकि संविधान कैसा भी है, कितना भी अच्छा बनाया मैंने, लेकिन उसको चलाने वाले लोग गंदे होंगे तो इसका दुरुपयोग होगा, ये कहा था उन्होंने। और आज तक यही हुआ है, आज तक यही हुआ। और संविधान कितना भी खराब हो, लेकिन चलाने वाले अच्छे होंगे तो देश की जनता के हित में होगा, ये बोला था अम्बेडकर ने। ये जिस भारत देश की जनता के शुक्रिया था इस बार कि वो 400 पार वाले नारे को ठिकाने लगा दिया और लटकने पे लाके रख दिया, ना बाकी संविधान बदलने की बात करते थे ये लोग। मैं कहता हूं हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ है तो संविधान सबसे बड़ा ग्रंथ है। अगर ये ग्रंथ नहीं आया होता तो आपको आज बैठने का अवसर नहीं मिलता और हमें सांसद एमएलए बनने का अवसर नहीं मिलता। लेकिन हमारी भी दुर्दशा है, हमारे ही कर्मचारी, अधिकारी, नेता, हम सब मिलके इस ग्रंथ को तो भूल गए, दूसरे ग्रंथ पढ़ने लग गए, जिस ग्रंथ को हम मानसिक गुलाम बनाते हैं। मेरे पे खतरनाक तीर कमान चल जाते हैं, कभी क्या चल जाते हैं, राजकुमार ऐसे बोलता है इनके, नहीं कहीं राजकुमार धर्म का विरोध करता है इनके, नहीं कहीं। और हमारे समाज के, सभी समाज के लोग खतरनाक भड़क जाते हैं। हमने किसी का विरोध नहीं किया है, हम ये कह रहे हैं कि इस पाठ्यक्रम में सच्चाई को पढ़ाया जाए, हमारे बच्चों को सच्चाई बताया जाए, और जो हम हैं उनको हम रहने दिया जाए, हमको कमल कलम का चढ़ाने की कोशिश नहीं किया जाए। कलम એટલે લીંબુનો આબાનો, મતલબ આબાનો રોકડો હે, એના માટે તમે લીંબુ ચડાવવાનો, અહીંયા આણા માટે તમે બીજું કોઈ ચડાવવાનું કોશિશ નથી કરો। जिस व्यक्ति ने गरीब जनता के लिए, एसटी एससी के लिए एक शानदार संविधान दिया था, और संविधान लागू होने के बाद पहला चुनाव अंबेडकर जी हार गए। कौन हारा? अंबेडकर जी हारे थे पहला चुनाव। किससे हराया था? जिस सीट से वो चुनाव लड़े थे उस सीट पे लगभग 70% से ऊपर आदिवासी और दलित एससी एसटी के लोग रह रहे थे, एसटी एससी के लोग रह रहे थे वहां। जिस सीट पे एसटी एससी का बाहुल्य क्षेत्र था उसी सीट पे अंबेडकर जी चुनाव हारे, पहला चुनाव। कितना दुख हुआ होगा। जिस व्यक्ति ने एसटी एससी की भलाई के लिए, आज आप आरक्षण की बात कर रहे हैं हम, अगर ये नहीं होते तो क्या आप लोगों को संविधान में इसका प्रावधान मिल पाता? आज हम सूट बूट पहन के, जींस पैंट पहन के, इंसर्ट करके घूम रहे हमारे नेता, हमारे अधिकारी। अगर संविधान नहीं होता, संविधान में ये प्रावधान नहीं होता और ऐसे लोग नहीं होते तो वो सूट बूट पहनने नहीं मिलते। लेकिन जिस समाज के लिए उन्होंने बेस्ट कानून, बेस्ट पॉलिसी, आम गरीब जनता के लिए स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य बनाए,
और जिस समाज के लिए आरक्षण का प्रावधान किया, इन्हीं समाज ने उनको हरा दिया पहला चुनाव। कौन है आरक्षू? SC SC के लोगों ने उनको पहला चुनाव हराया और हम माइनॉरिटी वालों को गाली दे देते, लेकिन वही माइनॉरिटी वाले थे और ले गए और पश्चिम बंगाल से उनको अम्बेडकर जी को चुनाव भेजा संसद के अंदर और उनको विधि मंत्री बनने का अवसर मिला। ये किसी किताब में पढ़ाएंगे ना? पढ़ाएंगे नहीं, पढ़ाएंगे। नेता भाषण देंगे? ये नहीं। नेता कहेंगे धर्म की रक्षा करनी है, झंडा पकड़ना है, समझ कहेंगे आगे। और राजकुमार जैसा कुछ बोल गया तो मिर्ची लग जाते, खतरनाक। मैंने एक कार्यक्रम में बोल दिया था, अम्बेडकर जी का सपना था। अम्बेडकर जी ने कहा था 1935 में, मैं भी किसी धर्म का विरोध नहीं करता हूं, अम्बेडकर जी ने भी विरोध नहीं किया था, लेकिन एक बात बोली थी, मैं पैदा जरूर हुआ हूं हिंदू धर्म में, लेकिन मरूंगा नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस धर्म का विरोध कर रहा हूं, लेकिन सच्चाई जो बात थी, देश के इतिहास में आजादी के बाद सबसे बड़ा जब धर्म परिवर्तन हुआ था तो अम्बेडकर जी के नेतृत्व में लगभग 3 से 4 लाख लोगों ने धर्म परिवर्तन किया था, अक्टूबर 1956 को। कब किया था? अक्टूबर 1956 को, शायद 14 अक्टूबर या 13 अक्टूबर 1956। एक साथ 3 से 4 लाख लोग, 4 लाख लोगों के साथ में धर्म परिवर्तन किया था। और ये धर्म परिवर्तन की आजादी संविधान देता है। मेरा इच्छा है मुझे ये धर्म अपनाना है, आपका इच्छा ये अपना, सबको अपना अपना सकते हैं, किसी को कोई जोर जबरदस्ती नहीं है।